राम बिरह व्याकुल भरतु सानुज सहित समाज पहुनाई करिहरहु श्रवण कहा मुदित मुनिराज। दिन भर चलकर थक गए होंगे भरत, उनके भाई और उनके समाज के लोग, उनके परिवार के लोग। तो मुनि भरद्वाज ने रिद्धि सिद्धि को आह्वान किया और उन्हें आज्ञा दी कि भरत जी भगवान राम के विरह में व्याकुल हैं, अतः भरत जी के साथ साथ उनके जो समाज के लोग हैं, उनके जो परिवार के लोग हैं, बंदी बांधव हैं, जो सब थके हारे हैं, उनका स्वागत, उनका सत्कार भव्य रूप में होना चाहिए। उन्हें थोड़ा सा भी यह अनुभव न हो कि कहाँ आ गए। अच्छी नींद ले सकें, अच्छा खान पान कर सकें, यह आज्ञा उन्होंने रिद्धि सिद्धि को दी। रिद्धि सिद्धि सिर धरी मुनिवर वाणी बड़ भागिनी आपु ही अनुमानी कही परस्पर सिद्धि समुदायी अतुलित अतिथ राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनि की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया और आज्ञा पालन करने के क्रम में अपने आप को भाग्यशाली भी समझा और कहा कि भगवान श्री राम के छोटे भाई को अतिथि के रूप में स्वागत करना हमारे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। मुनि पद बंदी करिय सोई आजू होई सुखी सब राज समाजू अस कही रच गुरु चर गृह नाना जही बिलो के बिल खही विमाना। गुरु के चरणों में जो सिद्धि समाज हैं उन्होंने वंदना की और तब अत्यंत दुर्लभ विचित्र रहने का प्रबंध कर दिया, घर बनाना प्रारंभ कर दिया, जिसे देख करके इंद्र भी ललचा जाए ऐसा। भोग विभूति भूरी भरी राखे देखत जिनहि अमर अभिलाखे दासीदास साजू सबलीने जोगवत रही मन ही मनुदिने। भोग विलास और ऐश्वर्य से संबंधित जितनी भी सामग्रियां हो सकती थी उन घरों में हर उसकी आपूर्ति कर दी गई, उसका प्रबंध कर दिया गया, जिन्हें देख करके देवता भी ललचा जाए। प्रत्येक घर में दास दासियां सेवा करने के लिए उद्धत थी, प्रस्तुत थी, साज सामान की कोई अब कमी थी नहीं। ऐसा कि किसी के मन में जो विचार आवे उस विचार आते ही उसके सामने वह सामग्री प्रस्तुत हो जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था कर दी थी उन्होंने। सब समाज सजी सीधी फल माही जे सुख सुर पर सपने हुनाही
प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेहि। सबसे पहले भरत जी के साथ जो आए थे नगरवासी, सेना, गुरु और ब्राह्मण मंडली, उन लोगों के रहने की व्यवस्था की गई। भोग और ऐश्वर्य के जो भी सामग्री हो सकते थे, वो सारी सामग्रियों से उनके घर को भर दिया गया। और तब जिसकी जो रुचि थी, ऐसा नहीं कि आपका मन इस खाद्य पदार्थ पर है, उस खाद्य पदार्थ पर नहीं है, और सारी सामग्री आपके सामने रख दिया गया। नहीं, जो मनोवांछित है, जिसको आप पसंद करते हैं, वही सामग्री आपके सामने प्रस्तुत की गई। आपके रुचि के अनुसार खाद्य सामग्री या ऐश्वर्य से के संबद्ध जो भी सामग्री होती है, वो सारी सामग्रियां उनके सामने उपस्थित कर दी गई। बहुरी सपरिजन भरत कहाँ, ऋषियस आयसु दिन, विधि विस्मय दायक विभव, मुनिवर तपमय किन्हु। भरत जी भी चाहते थे कि उनके जो नगरवासी हैं, जो ब्राह्मण मंडली हैं, गुरुजन हैं या परिवार के लोग हैं, उनके सुख की चिंता पहले करते थे, वो उसकी व्यवस्था की जाए, यही उनकी इच्छा थी। और उनकी इच्छा के अनुरूप ही पहले अन्य लोगों की व्यवस्था की गई, और तब जैसा कि ऋषि ने आज्ञा दी थी, उसी के अनुकूल रिद्धि सिद्धि ने भरत जी और उनके परिवार के लिए व्यवस्था की। अपने तप के बल से ऋषि ने उनके लिए अत्यंत सुंदर सुरभ भवन तैयार कर दिया, जहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, कोई अभाव नहीं था। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। जब ऋषि भरद्वाज के प्रभाव को ध्यान से देखा भरत जी ने, तो कहा कि ये सारे लोकपति, इंद्र, वरुण, यम, कुबेर सब फीके पड़ गए, इनके समक्ष तो कोई ठहर ही नहीं रहा है। सुख समाजु नहीं जाई बखानी, देखत बिरति विसार ही ज्ञानी। सुख, संपत्ति, समृद्धि, इससे संबद्ध जितनी भी सामग्रियां हो सकती थी, भोग विलास से संबंधित जितनी भी सामग्रियां हो सकती थी, उन सारी सामग्रियों को वहां प्रस्तुत कर दी गई थी, जिसे देख करके ज्ञानी लोग भी अपने ज्ञान को भूल जाते। कुछ ऐसी व्यवस्था ऋषिवर ने कर दी थी। आसन सयन सुवसन विलाभिताना, वन वाटिका विहग मृग नाना। सुंदर आसन बना दिया गया था, सुवासित सुगंधित वन वाटिका सबका निर्माण हो गया। उस पर चिड़ियां कलरव कर रही हैं, मृग चौकड़ी भर रहे हैं, प्राकृतिक दृश्य अनुपम है। सुरभि फूल फल अमिय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। अमृत के समान स्वाद प्रदान करने वाले फल फूल उनके कक्ष में रखवा दिए गए, और चारों तरफ जलाशय की व्यवस्था कर दी गई। कुआं, तालाब, बावड़ी, इस सब की व्यवस्था कर दी, जिसमें अत्यंत निर्मल और शीतल
जल भरे हुए थे। असन पान सुचि अमिय अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाषु सुरेश सची के। चारों तरफ सुगंध ही सुगंध था, और प्रत्येक कक्ष में सुर तब यानी कल्प वृक्ष और सुरभि यानी कामधेनु। बस कल्पतरु को देखिए, कामधेनु को देखिए और इच्छा प्रकट कीजिए या मात्र इच्छा कीजिए और वह सामग्री, वह वस्तु आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगी। ऐसी व्यवस्था ऋषिवर ने की थी, जिसे देख करके सुरेश और शची, इंद्र और इंद्राणी सभी ललचा गए। ऋतु बसंत बह त्रिविध बयारी, सब कह सुलभ पदारथ चारी। सक चंदन वनितादिक भोगा, देखी हर्ष विस्मय बस लोगा। ऋतु बसंत ने तो आकर के जैसे वहां घर ही बना लिया हो। त्रिविध बात त्रिविध बयान चल रही है, शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है। संसार का वह कोई भी पदार्थ नहीं है जो वहां सुलभ न हो। चारों तरफ भोग विलास की वस्तुएं भरी हुई हैं, और इसे देख करके नगरवासी, अयोध्यावासी आश्चर्यचकित हो रहे हैं। इस वन में, ऋषि के इस आश्रम में आखिर इतना सारा सामान आ कैसे गया? ये इस व्यवस्था किसने की? संपत चकई भरत चक, मुनियायस खेलवार। तेहि ऋषि आश्रम पिंजरो, राखे भाभिनुसार। ऐसा लगता है कि भोग सामग्री जो है वह चकवी है और भरत जी चकवा है। जैसे कोई बहेलिया चकवा और चकवी को लेकर एक पिंजरे में बंद कर दे, एक साथ रह के भी चकवा चकवी दोनों एक दूसरे से मिल नहीं सकते। यही विधि का विधान है। एक पिंजरे में रह के भी चकवा चकवी एक दूसरे से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं, पास होकर भी पास नहीं होते। उसी प्रकार भरत जी जिस कक्ष में थे उसमें भोग सामग्री की कमी नहीं थी, चारों तरफ भरा हुआ था। लेकिन भरत जी को उससे कोई मतलब नहीं था, कोई संबंध नहीं था, कोई आकर्षण नहीं था। वो तो बस भगवान श्री राम के चरणों में मस्त थे, मन विराग। तो भोग सामग्री किसी काम का नहीं। भोग सामग्री से विरक्त हमारे भरत जी बस वही आंख बंद करके भगवान राम के चरणों में अपने शीश को झुकाकर और बस गुनगुनाते हैं। तुम तनु में समाए हो, जीवन में समाए हो। अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाए हो। अखियों के रस्ते से मेरे मन में समाए हो। अखियों